जालिम बीवी इस शख्स को अपने पास बुलाती है, सुहाग रात का बिस्तर सजाती है, हम बिस्तरी के दौरान इसका अज़ा काट देती है। किसी ने काबिल नहीं छड़े पे किसी जोगा किसी ने काबिल नहीं छड़े ने जी मैंने जिसम छुरी गंदी किस्म दी मर्द पाड़ पड़ जिन्हों पंजाबी च कहते हैं कि खुंडी छुरी नाल खुंडी छुरी नाल से वाड़ दिता सब कुछ फिर छुरे मारे तो नहीं कटा गया गुस्से नाल मेरे ने छुरे मार दिते जी मैंने ये कटिंदा नहीं पे सड़ा तो छुरे मार दिते सिरे डांगा मार दिते। एक टिकटॉकर से मोहब्बत की सजा, वो इसको अपने घर बुलाती है, सुहाग रात का बिस्तर सजाती है, जब कपड़े उतारे जाते हैं तो इस शख्स का नाजुक अज़ा काट देती है। और आज ਤੁਹਾਡੀ बेगम ने सुहाग रात के बिस्तर ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤਰਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ नाजुक अज़ा काट देता है। जी हाँ जी इसी तरह आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। सुहाग रात के बिस्तर पर बीवी ने अपने शौहर का नाजुक अज़ा काट दिया। बड़ी हैरानकुन बात है और सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि सुहाग रात के बिस्तर पर बीवी ने अपने ही शौहर का नाजुक अज़ा कैसे काट दिया। रफ़ीक नामी शख्स एक उज़मा नामी टिकटॉकर के साथ निकाह कर लेते हैं, फिर उसके पास उसके घर जाते हैं। वो औरत अपने घर के अंदर सुहाग रात का बिस्तर सजाती है, खुद भी दुल्हन बन के बैठती है। इस शख्स को एक जूस पिलाया जाता है, उस जूस के अंदर बेहोशी की गोलियां मिलाई जाती है। जूस पीने के बाद ये शख्स मुबैना तौर पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उस उज़मा नामी औरत का शौहर, जो कि दूसरा उसका शौहर था, साबका शौहर, घर आता है, इस शख्स पर तशद्दुद करता है और इसको बांध कर इसका नाजुक अज़ा काट दिया जाता है। ये सारी कहानी क्या है, ये औरत कौन है और इस रफ़ीक नामी शख्स का नाजुक अज़ा कैसे काटा गया, इतना बड़ा जुल्म कैसे किया गया और आज ये औरत कहाँ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई कितनी उम्र है आपकी? 45 साल जी। ये जो उज़मा है इससे कहाँ पर वाकफियत बनी, कैसे ताल्लुक़ बना, कैसे निकाह हुआ? रिश्तेदारी में जी थी। अच्छा, रिश्तेदारी में चाहिए निकाह दी बस जब उम्र तो हटते हैं तो इन्हें जेन बनाया पर निकाह कर लवीए इन्हें तलाक ले लिया मियाँ को उम्र भी इकट्ठे कीता? इकट्ठा किया जी। उस तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं जी कुछ भी नहीं रिश्तेदारी है जी। रिश्तेदारी है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਤੇ ਆਈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ, ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਤਾल्लुक ਸੀ, ਕੀ ਤਾल्लुक? ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਹਟਦੇ हैं ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਸਮਾ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਹਿੱਕ ਹੋ ਜਾਵੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੇਨ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? मैं भी पहले शादी। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे को 5 बच्चे, 3 बच्चियां 2 बच्चे। ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी नाल रह रही है। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? हाँ जी उनके कोल बच्चे ਕਿੰਨੇ गए ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 बच्चे गए, एक बच्ची हैगी है। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਹੈ। वालदा है जी। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ? निकाह कर लिया जी आपस में। निकाह करके 2 महीने हो गए साढ़े निकाह किते नूं। 3 महीने पहले उन्हें जन्ना तलाक लिया दे मीए को लैके उस तो बाद मैं असी जन्ना इकट्ठे रहन लग गए। असी लाहौर आ गए। जो लाहौर आए गए इतों वापसी जन्ना चल गए मेरे वालद साहब मिलन वास्ते। जो गए गए उत्थे जाते जन्ना तेंदा मूड खराब हो गया। मैं दूसरी वाइफ जी बेगम हैगी उन्हें एक गया बुलाने वास्ते, बच्चे मेरे उन्हें को उन्हें बुलाने वास्ते गया। उन्हें देने च कोई गल गलत सोच ली, बस उन्हें आख्या तू जन्ना उधर क्यों गया। ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ? जी दिल लगी होगी सी जायदाद जितनी उनके को नहीं मेरे को लगी है। मेरे को 2 ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਗਈ? हाँ जी दिल लगी ਉਸ होगी। ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦਾ ਆ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ? बस वेख लो जी रब की जात जन्ना उन्होंने अजर देसी मैनू भी देगा तो अल्लाह पाक उन्होंने भी जो हिसाब किताब देगा। मेरे ना किया सो तो अल्लाह पाक इंसाफ करेगा। CCD पंजाब पुलिस जन्ना मरियम नवाज उन्होंने क्या पी लगी जाता हिसाब किताब मैनू जन्ना मिलिया जाए, ठीक है। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? बस उन्हें मैनू इस तरीके बुलाया एक दिन पहले ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਬੁਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਬੁਲਾਇਆ ਸੂੰ ਬਿਸਤਰ ਸਜਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਘਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜੋਸਣ ਹੈਗੀ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਧੰਮੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਰਹੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ, ਸੂ ਗਜਰੇ ਲੈ ਤੇ ਆਵੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਆਵੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਜਾ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ ਸੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਬੰਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਈਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਿਆ ਬੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਚੋਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਛੁਰੇ ਵੱਜਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਜਿਸਮ ਵੇਖੋ ਸਭ ਛੁਰੇ ਵੱਜਣ ਵੇ, ਸਭ ਛੁਰੇ ਵੱਜੇ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁਰੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਨਸਲੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਛੁਰੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਕੜ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤਰਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਜ਼ਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਤੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਯਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਸੋਵਾਂਗਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਵਾਂਗਾ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨਿਕਲਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਸੱਪ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। मैं उनकी गलों पर भी यकीन ना किया है। उज़मा नामी टिकटॉकर है जो कि उज़मा उर्फ नागन है, मुबैना तौर पर इस शख्स को अपने घर बुलाती है। ये शख्स बता रहा है कि मेरा उसके साथ निकाह हुआ, हमने इकट्ठे उम्रा तक किया। वो खातून इसको बुलाती है कि घर आओ, मैंने मसहरी सजाई है, मैं साड़ी पहनकर दुल्हन बन के बैठी हूँ। ये शख्स जाता है मिठाई लेके, फ्रूट लेके, लेकिन जब सुहाग रात के बिस्तर पर जाता है इसको नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा काम हो जाएगा, इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी। रफ़ीक साहब मुझे बताएं कि इस खातून ने आपको स्पेशल बुलाया कि वहाँ पर आएँ, मैं आपके लिए बिस्तर सजा के बैठी हूँ, मैंने साड़ी पहनी है, मैं दुल्हन बन के बैठी हूँ। बिल्कुल जी ऐसे तरीके मैंने फ़ोन किया तो पहले मैं आके चली हाँ मेहंदी लवाण वास्ते, दूसरे ते की सदे गए ने पार्लर ते गई। मैं फिर दोबारा फ़ोन किया कितने गई, आगे पार्लर तो होते वापसी आ रही हैं। उन्हीं देर मैं जन्ना पत्तो पहुँच आएगा, जो पत्तो पहुँचेगा पार्लर तो तैयार होते मैं आ रही गई जी। अच्छा, वाकई तैयार हुई सी? वाकई तैयार हुई सी, दुल्हन बनी? बिल्कुल दुल्हन बनी सी, मसहरी भी सजाई? बिल्कुल जी ऐसे तरीके सारा कुछ एक जिस तरह प्रॉपर शादी वाला घर बनया होंदा है, बिल्कुल एवें जी एवें उस कमरे ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ। हाँ जी इस तरह जी एवें कीता सी। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹੋ? 2 बैठे गए जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ये जुमे का दिन है जी वाकया। FIR हो गई ਤੁਹਾਡੀ? FIR होगी जी। मुलजमान पकड़े गए? नहीं हाले कोई नहीं, वो शनाज नामी औरत वही पकड़ी गई जिन्हें मैंने बुलाया सी, वो भी जड़ना उन्होंने मैं आख्या गया शनाज ने मैंने फ़ोन कर बुलाया, एक और औरत पकड़ी जी, और कोई बंदा नहीं पकड़ा, किसी भी नहीं पकड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਜ਼ਾ ਕੱਟਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ? मेरा वसीला कि मेरा मोबाइल हैगा सी जी, वो मेरा वसीला मोबाइल बन गया, मेरा तकदीर ना हथ लग गया। वो मोबाइल मैं जड़ा चाया उस शनाज नूं कॉल की, वो शनाज जड़ी है ना जी, उस मैंने आख्या मैं तेन नहीं कढ़ांगी अंदरों, मैं आख्या मैंने वारदात करते जो मेरा जुल्म करते की चले जाते पे। सुजमा ने उन्हें आख्या शनाज ने आख्या वो जा रहे गए, वो तो 3-4 जियो जा रहे गए। मैं आख्या मैंने आते कढ़ फिर आदि कि मैं तेन नहीं करना, 15 ते कॉल कर। मैं 15 ते कॉल की गई है, उन्नी देर 15 वाले आए गए, उस तो रेस्क्यू वाले आए गए, उन्हें मैंने चाया गया वो जो लै गए दीपालपुर ले जाते मुड़ मैंने नहीं पता उस की बने मेरे नाल कि मैं जी एक जिसम फरोश औरत उन्होंने निकाह करते, उन्होंने इज्जत देते, उन्हें मैंने ये सिला दिता है जी, 2 नंबर धंधा कराने वाला बंदे को चोंट छड़ाई गई है उनकी, उन्हें मैंने ये सिला दिता है जी, मेरा जिसम सारा जड़ तो वड़ दिता है। फिर छुरे मारे सिरे सोटे मरवाए सूँ, 2 नंबर धंधा करने में इज्जत दी अल्लाह पाक ने जन्ना, उन्हें मैंने हिम्मत दी इज्जत देने की, बाकी उन्हें मेरी इज्जत नहीं की। बाकी मैंने इंसाफ चाहिए गया, DI पंजाब CCD मेरी नमाज सारे से अपील है कि मैंने नामी औरत ने हम बिस्तरी के दौरान ਤੁਹਾਡਾ अजू काट दिता, थोड़ा कटिया किन्ना मतलब जड़ तो ही काट दिता जी। मैं की दस सकना जी, किसी के काबिल नहीं छड़ा पे, किसी जोगा किसी के काबिल नहीं छड़ा जी। मैंने जिसम छुरी गंदी किस्म की मोड़ तो पड़
ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੰਡੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਖੁੰਡੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕਟਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸੜਾ ਤੋਂ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। जालिम बीवी इस शख्स को अपने पास बुलाती है, सुहाग रात का बिस्तर सजाती है, हम बिस्तरी के दौरान इसका अज़ा काट देती है और ख़ुद अकेली नहीं होती। बकौल इस शख्स के मुबैना तौर पर उस औरत का साबका शौहर आता है, इस पर तशद्दुद करता है। पहले इसका सर फाड़ा जाता है और उसके बाद इसके मुंह में कपड़ा दिया जाता है कि इसकी आवाज़ तक ना निकले, और उसके बाद इसके साथ ये जुल्म कर दिया जाता है। रफीक साहब उन्हें की क्या सी कि ना अपने जोगा छड़ांगी तो ना किसी और जोगा। हाँ जी, इस तरह उन्हें आख्या ना अपने जोगे ना किसी जोगा छड़ांगे तेन, वादा पूरा किया उन्हें। वादा उन्हें पूरा किया। मैं तो फिर भी नहीं यकीन किया, मैं आख्या यार वैसे कर दी गई है, मैं तो उन्हें रब ते भरोसा किया उन्हें, मैं आख्या यार वेखो ना एक बात चलन औरत है, मैं उन्हें इज्जत दी गई, मैं बहुत उन्हें इज्जत दी गई, इज्जत दे ते फिर मेरे नाल सिला उन्हें किया जी, जिंदगी बर्बाद जिंदगी बर्बाद कर दी, जोड़ा है किसी सब जिंदगी बर्बाद है जीण तक मैंने अल्लाह पाक ने तो मौत दे देवे होए तो बेहतर है जी। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ मैंने बहुत इन आख्या जी, मैं कहना मौत दे दियो बहुत अच्छा है जी, बस उन्हें मेरी कोई नहीं सुनी, दरवाजे बंद करते अंदर ढकते, दरवाजे बंद करते सारे चले गए जितने भी है सी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਫਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਜ਼ਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। हाँ जुल्म ना करो, उन्हें आख्या मैं इवें ही करने का जी, उन्हें कोई जना मेरे जवाब नहीं दिता, उन्हें जो जुल्म किया मेरे रब की जात नूं पता या मैनू पता है जी। दादी एक बहुत बड़ी ये इबरत की निशानी है उन लोगों के लिए जो लोग ये समझ लेते हैं जी हम इस औरत को इज्जत देंगे तो ये हमारी बन जाएगी। मैं किसी औरत को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी औरत के किरदार पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, लेकिन ये कहानी आपके सामने है, एक जीती जागती मिसाल आपके सामने है कि बीवी जिसको इज्जत दी, जिसके साथ निकाह किया, अपने घर बुलाती है और अपने साबका शौहर के साथ मिलकर इतनी बड़ी वारदात सर अंजाम दे देती है। अब ये कहानी आपके सामने, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस शख्स को इंसाफ मिल सके और ऐसी औरतें जो कि जिसका नाम उस्मा उर्फ नागन है और वाकई नागन निकली, इस औरत को इबरत का निशान बनाया जा सके। देखते रहें एमएन पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।